न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। ग्वालियर से बड़ी और अहम जानकारी है। कमला राजा अस्पताल में हंगामा हुआ है। नवजात बच्चे की मौत पर यह हंगामा कमला राजा अस्पताल में देखने को मिला। परिजनों का अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप है। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई है। सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई हैं। अस्पताल में डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई है। दोनों पक्ष ने इसके बाद कंपू थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। तो सीसीटीवी में मारपीट की तस्वीरें, मारपीट का वीडियो कैद हो गया है। दोनों पक्षों ने कंपू थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से नवजात की मौत हो गई है और उसके बाद कमला राजा अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नवजात बच्चे की मौत के बाद आप देखिए किस तरह से हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने फिर कंपू थाने में इसको लेकर के मामला दर्ज करवा दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में जमकर उत्पात किया गया है। यहां परिजनों की तरफ से डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आपको बता दें कि नवजात की मौत हो गई है। ये आरोप परिजनों ने लगाया है। तो नवजात की मौत के बाद ये पूरा हंगामा देखने को मिला है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संजय, कमला राजा अस्पताल में जमकर मारपीट परिजनों के द्वारा की गई है, क्या जानकारी है, क्या कुछ है, पूरा मामला अपडेट करें। बिल्कुल, मैं इसमें बता दूं कि यहाँ पर जो कमला राजा हॉस्पिटल है, यहाँ पर लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं एक नवजात शिशु की मौत हुई थी देर रात। तो जो परिजनों ने डॉक्टरों के साथ झूमाझटकी की है, वहीं डॉक्टरों ने भी एफआईआर करवाने की जो है शासन को शिकायत की है, पुलिस को। लेकिन अहम बात यह है कि लगातार इस तरह के मामले, डॉक्टरों की लापरवाही की बात कर ले, चाहे परिजनों की मारपीट की बात कर ले या न्यूसेंस क्रिएट होने की बात कर ले, लगातार अस्पताल प्रबंधन पर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि लगातार इस तरह के मामले संज्ञान में होने के बावजूद भी वहां पर इस तरह की घटना हो जाती है। उसके बावजूद भी पुलिस की यदि बात किया तो पुलिस चौकी वहां पर अस्पताल में बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस काफी लेट पहुंची। वहीं डॉक्टरों की लापरवाही यहाँ पर बताई जा रही है। नवजात जिसकी मौत हुई है उसके द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो उसके परिजन है वो यहाँ पर आक्रोशित थे। डॉक्टरों के साथ भी सुबह मारपीट हुई नहीं, बिल्कुल। लेकिन संजय, दोनों पक्ष जरा समझाइए, क्योंकि परिजन ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने लापरवाही की, इस वजह से नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद वो हंगामा कर रहे थे। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आखिर ये जो नवजात की मौत है वो किस वजह से हुई, और दूसरा परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई अभी पुलिस कर रही है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से कंपू थाने में रिपोर्ट भी कराई गई है। क्या जानकारी है, इसको थोड़ा और अपडेट करें संजय। बिल्कुल, मैं बता दूं, डॉक्टरों को साफ तौर पर कहना है कि जो हमने पूरी तरह इलाज किया और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके मरीज की मौत हो या कोई ऐसी कोई घटना हो। लेकिन उसके बावजूद भी यदि नवजात की यदि मौत हुई है तो उसमें डॉक्टर कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टरों का साफ तौर पर ये कहना है। लेकिन परिजनों के आक्रोशित होने के बाद में मामला गड़बड़ा गया और जब डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई तो डॉक्टरों ने भी जो है शिकायत की है। वही परिजनों की ओर से भी शिकायत की है नवजात के। तो कहीं ना कहीं मामला ये जो है क्रॉस एफआईआर का है। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद पता होगा कि इसमें किस तरह की नवजात की मौत में जो है डॉक्टरों की लापरवाही है या कोई और कारण है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अहम बात अभी फिलहाल मामला पूरा जांच में है, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी संजय, क्या परिजनों से आपकी कोई बातचीत हुई है? परिजनों ने ये मारपीट क्यों डॉक्टर या फिर गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड के साथ की है? अगर मौत हुई है नवजात की, जो वो आरोप लगा रहे हैं, तो वो पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन ये मारपीट डॉक्टर्स के साथ वहां पर क्यों की गई है? इसको लेकर के क्या कह रहे हैं परिजन, थोड़ा इसको अपडेट कर दें। जिस जगह मैं बता दूं, अमूमन ये मामला होता है अस्पताल में सामने आता है कि जब किसी की मौत हो जाती है, किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, यदि नवजात की मौत हुई तो कहीं ना कहीं परिजन वहां पर आक्रोशित होते हैं। तो उसके बाद में डॉक्टरों से कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद में किसी परिजन की किसी व्यक्ति ने, जो नवजात का कोई परिजन था, उसने हाथ उठा दिया। उसके बाद में मामला वहां पर गर्मा गया। अहम बात यह है कि लापरवाही जो परिजनों का आरोप है साफ तौर पर कि लापरवाही यहाँ पर डॉक्टरों की ये बता रहे हैं वो। लेकिन डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई। अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि हमारी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है। परिजनों का मिथ्या आरोप है, तो झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हालांकि अब पुलिस के पाले में गेंद है पूरी, तो पुलिस किस तरह की जांच करती है ये देखने वाली बात होगी। और चलिए इस बीच हम बातचीत कर लेते हैं। आर के धाकड़ जी हमारे साथ एक डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं उनका ही रुख कर लेता हूं। आर के धाकड़ जी, कुछ तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि इलाज आप लोगों ने सही से नहीं किया। इसको कैसे देखा जाए और क्या एग्जैक्टली हुआ, थोड़ा सा अगर आप बता पाए। देखिए, जयारोग चिकित्सालय इस अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ रोज ओपीडी में करीबन 4,500 लोग आते हैं और इन हाउस करीबन 2,500 मरीज भर्ती होते हैं और 50-60
40, 50, 60 डिलीवरी होती है। वो जो मामला कल आया, मैं वहाँ घटनास्थल पे पहुंचा था। एक न्यू बॉर्न बेबी जो कि प्रॉपर स्थिति में पैदा नहीं हुआ था, उसकी बर्थ हुई, उसके बाद बच्चा रोया नहीं, सांस नहीं ले पा रहा था। हमारे डॉक्टर्स ने उसको सांस की नली डाल के वेंटिलेटर पे लिया तत्काल, क्योंकि वो पैदा होते ही बहुत गंभीर अवस्था में था। अब देखिए, दुख तो सबको होता है, किसी का भी बच्चा जाता है। हम लोग, आप जानते हैं कि चिकित्सक हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंसान की जान बचाने का काम करते हैं। अब उसमें ठीक है, लोगों में थोड़ा सा नाराजगी रहती है, रही होगी, लेकिन उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि एक ASI जिस पर कानून की देखभाल करने का जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति के द्वारा वहाँ डॉक्टर्स के साथ मारपीट करना और उनका निर्वाह करना, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण था। मेरे को सूचना मिली तो मैं तत्काल मौके पे पहुंचा और विभागाध्यक्ष को भी वहाँ बुला लिया था और फिर उनको समझा के सब चीजें उनको ऑथेंटिकली बताई, तो उनको समझ में आ गया। परंतु बात सबसे खराब यही थी कि एक जो ASI असिस्टेंट जो होता है, पुलिस इंस्पेक्टर, उसके द्वारा ये किया जाना, तो हमने फिर उसको नहीं, डॉक्टर RKS धाकड़ जी, आप ये कह रहे हैं क्योंकि उसमें संलिप्तता, जिनका आप नाम ले रहे हैं ASI का, अगर उनकी संलिप्तता है, इस वजह से ये मामला इतना ज्यादा बिगड़ा है? नहीं, मैं बिगड़ने की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ना कि वो बच्चा जब पैदा हुआ उस समय ही उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी पैदा होते ही, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो रोना शुरू कर देता है, सांस लेना शुरू करता है, परंतु वो बच्चा ना तो रोया ना सांस ले पा रहा था। तो हमारे इमीडिएटली वहीं लेबर वार्ड में जो पीडियाट्रिक्स के हमारे डॉक्टर्स थे, नियोनेटोलॉजिस्ट, उन्होंने तत्काल उसको सांस की जो नली होती है, ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो डाल दी, वेंटिलेटर पे ले लिया था। पर अनफॉर्चुनेटली वो उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो नहीं बच पाया। तो घर वाले, उनका ऐसा कहना था कि साहब बड़े दिनों के बाद हमारे यहाँ बच्चा हुआ और वो नहीं बच पाया। तो डेफिनेटली एक सबका मन में रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी हमेशा प्रयास ही करते हैं कि जो भी यहाँ ठीक है। लेकिन डॉक्टर KS धाकड़ जी, फिर मुझे ये बताइए, ये मारपीट की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि भाई डॉक्टर तो ये कोशिश करेगा कि उसका पेशेंट या उसका केस खराब ना हो, लेकिन अगर वहां पर मारपीट की नौबत बन रही तो ऐसा क्यों हुआ है वहां पर? तो जी क्या है, मैं आपको बताऊं, कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो चिकित्सा की बारीकियां हैं वो चिकित्सक जानता है, परंतु कई बार लोग ऐसा ये समझ लेते हैं कि चिकित्सक के पास पहुंच गया तो वो चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पे उसे जिंदा बचना चाहिए, और प्रयास करते भी हैं। परंतु कभी कभी जब कंडीशन ऐसी होती है तो प्रयास उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो वैसी सिचुएशन में फिर आदमी ये सोचना शुरू कर देता है कि नहीं, ये तो इनकी लापरवाही से ऐसा हो गया। परंतु मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि चिकित्सक मैक्सिमम अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसकी तरफ से कोई किसी तरह की गलती ना हो, जो पीड़ित आया है उसको स्वास्थ्य लाभ मिले। ठीक है। डॉक्टर KS धाकड़ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि आप अधीक्षक हैं, डॉक्टर KS धाकड़ जिनको सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि देखिए, चिकित्सक नहीं चाहता कि उसका पेशेंट या उसके मरीज के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना घटित हुई है उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि अब चूंकि ये मामला दर्ज है, उस पर आगे कार्रवाई क्या होती है ये देखना होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे थे कि एक ASI जो कि इस तरह की कहीं ना कहीं गतिविधियों में संलिप्त था या वो प्रेशराइज कर रहा था, इस वजह से भी इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वहां पर बनी है। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपने सहयोगी संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, डॉक्टर KS धाकड़ जो बात कह रहे हैं, एक तो उन्होंने ये कहा कि एक ASI यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर भी वहां पर था जिसने भी इस तरह से वहां पर इस पूरे स्थिति को उत्पन्न करने की कोशिश की, या वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये परिस्थितियां हैं बनी और मारपीट में ये तब्दील हो गई। ये क्या मामला है? क्योंकि KS धाकड़ कह रहे हैं कि वहां पे एक पुलिस का भी आदमी था या पुलिस वाला भी कोई था जो मौजूद था, या वो परिजन हो सकता था जिसने भी इस तरह से वहां पर इस पूरे स्थिति को उत्पन्न करने की कोशिश की, या वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये परिस्थितियां हैं बनी और मारपीट में ये तब्दील हो गई। ये क्या मामला है? क्योंकि KS धाकड़ कह रहे हैं कि वहां पे एक पुलिस का भी आदमी था या पुलिस वाला भी कोई था जो मौजूद था, या वो परिजन हो सकता है। क्या जानकारी है इसको लेकर के संजय? मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है JH है, कैंपस है, इस तरह के तमाम सारे मामले हर महीने भर में 4-5 मामले इस तरह के सामने आते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो ना डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं, ना ही वो पेशेंट ये परिजन जिम्मेदार कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये तात्कालिक घटना है।
तात्कालिक यदि किसी की मौत होती है तो कहीं ना कहीं परिजनों में आक्रोश तो होगा, तो लेकिन उसको संभालने के लिए डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना चाहिए, वो यहाँ पर उसका अभाव नजर आता है। वहीं यदि एएसआई की बात की जाए तो अभी तक ऐसा मामला कोई ऐसा ये आरके धाकड़ जरूर बता रहे हैं कि एएसआई का ये मामला है, लेकिन वहां पर जो है बच्चों के परिजन थे, एएसआई का वहां पर कोई नहीं। लेकिन संजय, क्या वहां पे जरूरत से ज्यादा ओपीडी होने की वजह से या जरूरत से ज्यादा पेशेंट पहुंचते हैं, इस वजह से भी वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं? क्या इसमें सच्चाई है संजय? आपका कहना बिल्कुल आयुष, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी तो चाहे जिला अस्पताल की बात कर ले, जेएच की बात कर ले, तमाम सारे अस्पतालों की बात कर ले, डॉक्टर्स की कमी तो है ही। वहीं तमाम सारे डॉक्टर जो सरकारी हैं वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी लगातार यहाँ पर रहती है। और राज्य सरकार से भी लगातार यहाँ पर तमाम सारे पत्र व्यवहार हो चुके हैं, किसी भी तरीके से डॉक्टर की कमी पूरी की जाए। बिल्कुल, और शायद वही एक बड़ी वजह है संजय कि इस तरह की जो परिस्थितियां एक बार फिर से हमको देखने को मिल रही। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ